भूतेश्वर भस्म तो हुआ था, मगर उसे मारना इतना आसान नहीं था। वो एक बार फिर से जाग उठता है भस्म से। नहीं, भूतेश्वर अभी भी जिंदा है। भीमू, पूनम और आरव बाहर जाने की तैयारी में थे। तभी आरव कहता है, आज फिर से हमें अगस्त्य जी ने बुला लिया। हम कहाँ जा रहे हैं भीमू? यहाँ से सीधा अब अपनी एसयूवी के पास। हम नीरज को लेने वापस जाएंगे, थोड़ा और सोचकर और समझकर। मगर भूतेश्वर वहां उनके पीछे आ जाता है। मगर जैसे ही पूनम पीछे मुड़ती है, उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कोई पीछा कर रहा है। ऐसी जगह पर हमेशा ऐसा ही लगता है कि कोई पीछा कर रहा है। अब चल, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। वो जाने लगते हैं, मगर असुर भूतेश्वर छुपकर उन्हें देख रहा था, मानो वो उनके साथ कोई खेल खेलने वाला हो। दूसरी ओर मीरा छायना के वश में थी और बिना कुछ कहे छायना के पास जा रही थी। मीरा, कहाँ जा रही हो? मीरा, मेरी बात सुनो। मीरा। जैसे ही राहुल मीरा को रोकने के लिए पकड़ता है, मीरा एक लंबी चीख के साथ अपने हाथों को घुमाती है और राहुल दूर जा गिरता है। राहुल, राहुल उठ, मीरा को बचाना है। नहीं, मैं सही कह रही हूँ। मुझे अभी किसी की हंसी की आवाज भी सुनाई दी। हंसी की आवाज? पूनम को भूतेश्वर की हंसी की आवाज सुनाई दे चुकी थी। भूतेश्वर बाहर आता है उनके सामने। ये तो मर गया था ना? मैं हूं भूतेश्वर। भूतेश्वर को देखकर सब डर जाते हैं और अपना पैर पीछे खींचने लगते हैं। मगर तभी भूतेश्वर भीमू पर हमला करता है और अपने हाथ को भीमू के पेट के आर पार कर देता है। भीमू! भीमू? नहीं नहीं। आरो, पूनम, भागो यहाँ से अभी। नहीं, नहीं! भूतेश्वर, ये तुमने क्या कर दिया? ये अनर्थ! अब मालिक हमें नहीं छोड़ेंगे। भूतेश्वर छायना के हाथ पर हमला करता है। छायना के हाथ में वही बोतल थी जिसमें अगस्त्य कैद था। इस हमले के बाद वो बोतल गिरकर टूट जाती है और अगस्त्य आजाद हो जाता है। पूनम चलो, भीमू मर चुका है, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। चलो पूनम। भीमू, भीमू! ये तुम्हारी आखिरी गलती थी। काले जादू से चलने वाले कई सारे हाथ भूतेश्वर के हाथ और पैर को पकड़ लेते हैं। एल्केमिस्ट अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। रक्त बलि, अंतिम संस्कार, एल्केमी का प्रकोप, अग्नि संसार, न त्राना न दया, श्राप का बंधन। भूतेश्वर, तुम्हारा अंत अब है स्वीकार। मालिक! मंत्र पढ़ते ही भूतेश्वर पर एल्केमिस्ट के क्रोध की आग उसे जला देती है। अंत लिखने वाला मैं हूं छायन्ना। भीमू अभी भी जिंदा हो सकता है। जी मालिक, मैं उसे... और इस बार उसकी आत्मा सच में जा चुकी थी। छायन्ना, किसी भी तरह उस बच्चे को ढूंढो। जिस तरीके से भूतेश्वर की आत्मा जली है, उसी तरीके से तुम भी जलोगी। मैं उसे आपके पास ले आऊंगी मालिक। आरव, पूनम दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। भीमू मर गया। उस शैतान ने भीमू को मार दिया। भीमू, भीमू मेरे भाई। राहुल और प्रिया दोनों मीरा को ढूंढ रहे मीरा थे। इसी तरफ गई होगी। तभी दूर से ही राहुल को आरव और पूनम दिखाई देते हैं। वो देखो, आरव और पूनम। मगर भीमू कहाँ है? पूनम, अपने आप को संभालो, प्रिया और राहुल आ रहे हैं। भीमू की बात हम प्रिया को कैसे बताएंगे? पता नहीं, उनके साथ मीरा नहीं नजर आ रही है। प्रिया दोनों के पास पहुंचकर उनसे पूछती है, तुम दोनों ने मीरा को देखा? वो इसी जगह से गई होगी। और भैया कहाँ हैं? पूनम रो क्यों रही है? आरो, भीमू कहाँ है? भीमू?
मीरा चाइना के पास पहुंच चुकी थी। मीरा मेरे पास आई है, मेरे कहने पर। खून जो ले रखा है मैंने तुम्हारा, तुम सिर्फ अब वो करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। मेरे पीछे पीछे मंत्र पढ़ना और अपने वस्त्र उतारना। इंसान बिना वस्त्र के पैदा होता है, उनकी बलि भी बिना वस्त्र की ही होनी चाहिए। जैसा आप कहें। चाइना मंत्र पढ़ना शुरू करती है और मीरा उस मंत्र को दोहराने लगती है। रक्ते उत्थिता प्राणे जागृता शब्ददेह शक्ति को वहातु तमसो दीपम प्रज्वलतु शीलाया हृदय जीवन को शवहंतु। मीरा वैसा ही करती है जैसा चाइना उसे कहती है। वो भी मंत्र पढ़ते पढ़ते रक्ते उत्थिता प्राणे जागृता सप्त देहा शक्ति को वाहंतु। दूसरी ओर प्रिया को अपने भाई भीमू की मौत का पता चलता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। भैया हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं, अब घर नहीं जा सकते हैं। क्या जवाब दोगे घर पहुंचकर? जब लोग पूछेंगे कि भीमू और मीरा कहाँ हैं? जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, कोई हम पर विश्वास भी नहीं करेगा। नहीं, अब हम घर नहीं जाएंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम नीरज और मीरा को बचा ना ले। मेरे भैया ने अपनी जान दी है। हम उन्हें ढूंढ के ही रहेंगे। राहुल बैग से नक्शा निकालता है। इस वक्त हम यहाँ पर हैं और मैं, प्रिया और मीरा ये सारी जगह पर जा चुके हैं। मैं, भीमू और पूनम इन सारी जगहों पर जा चुके हैं। और मीरा इस रास्ते से आगे गई है। मतलब हम सभी किले के कमरे में जा चुके हैं। तो बचती है बस ये सबसे नीचे वाली जगह। यहाँ एक पेड़ का भी निशान है। हम यहाँ जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भीमू की याद भी आ रही है। वो चुड़ैल अभी भी है, यही है। हम ये आखिरी जगह पर जाएंगे, नहीं तो भीमू की मृत्यु व्यर्थ जाएगी। बेवकूफ भी सही समय पर अपनी अक्ल चलाता है, मगर बेवकूफ तो बेवकूफ ही होता है। खुद ही अपने आप को मगरमच्छ के मुंह में डाल रहा है। सिर्फ मेरा काम आसान हो जाएगा। छायन्ना। जी मालिक। बच्चे तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। अभी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। और उस भीमू को ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। अगर वो नहीं मिला तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। जी मालिक, मैं उसे ढूंढ लूंगी। तू क्यों रुक गई? वस्त्र उतार। मीरा की आंखों में आंसू थे, जैसे उसका शरीर वापस से नियंत्रण मांग रहा हो। यहां तक आ तो गए, मगर इस चुड़ैल को रोकेंगे कैसे? मेरे पास आइडिया है। मैं रोकूंगी इस चुड़ैल को।